आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चाइना में फिर से कुछ ऐसा हुआ है दोस्तों, इस बार तो बवाल ही मचा दिया है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, आप देख के हैरान हो जाओगे। हु जिनताओ को भगा दिया, लिटरली भगा दिया, आप समझ रहे हो। और चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर थे, प्रीमियर वहां पे बोला जाता है, ली केqiang, इनको भी रिमूव कर दिया गया है अपनी पोस्ट से। 4 और नेता को रिमूव किया गया है दोस्तों। अब ये चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, आपको पता ही है कि अभी इनका कांग्रेचुलर सेशन हुआ, ठीक है, और उसमें शी जिनपिंग जो हैं वो दोबारा राष्ट्रपति बन गए। अब अभी बहुत आ रहे थे शी जिनपिंग का तख्ता पलट, ये वो फलाना धमाका, कुछ नहीं हुआ। अब यहां पे शी जिनपिंग ने अपनी ताकत और दिखा दी है। और यहां पे जो प्रीमियर ली केqiang जो कि नंबर 2 थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट थी, इनको हटा दिया गया है पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमिटी। सबसे पहले जनरल सेक्रेटरी होता है, फिर पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी जिसमें 7 मेंबर होते हैं, फिर इनकी सेंट्रल कमेटी आती है, फिर नेशनल कमेटी आती है। ये इनका पावर स्ट्रक्चर होता है। तो जो इनकी स्टैंडिंग कमेटी होती है वो सबसे, जनरल सेक्रेटरी शी जिनपिंग है, सबसे ताकतवर होती है। 7 मेंबर होते हैं, तो 7 मेंबर्स में से नंबर 2 थे, सबसे पावरफुल कौन? शी जिनपिंग। उसके बाद थे ली केqiang, लेकिन इनको हटा दिया गया। अब देखिए, आरोप ये लग रहा है कि जब से शी जिनपिंग अब ये तीसरा टर्म करने वाले हैं, तो इनको बोला जाता, जैसे ली केqiang बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आए थे। इनके पिताजी कोई बहुत बड़े नेता नहीं थे, एक लोकल ऑफिशियल थे, गरीबी से आए, इन्होंने अपनी जगह बनाई। शी जिनपिंग आते सोने का चम्मच लेके, पिताजी ऑलरेडी पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर, तो बहुत बड़े, मतलब एक तरीके से चांदी सोने का चम्मच लेके ही आए और बहुत बड़े परिवार से आते हैं। तो इनको प्रिंस बोला जाता है। ये जो ग्रुप है ना पूरा, प्रिंस ऑफ द रेवोल्यूशनरीज, कि जो क्रांतिकारी हैं, क्रांतिकारियों ने ही चाइना को बनाया 1949 के बाद, और उनके बच्चे हैं ये शी जिनपिंग हो गए और बाकी और भी हो गए। तो जो बाकी ग्रुप्स हैं, जैसे ली केqiang तोनपाई ग्रुप से आते हैं, एक और ग्रुप है शंघाई गैंग, ठीक है, इन ग्रुप्स को ये ऐसे साइडलाइन किया जा रहा है। अब ये जो तोनपाई ग्रुप है, ये ओल्ड, ये यूथ लीग, जो जब चाइना बन रहा था माओ जेडोंग के समय, ये उस समय यूथ लीग बनाई गई थी, उनके मेंबर्स है ये, तब से ये नेता हैं। लेकिन शी जिनपिंग इन सबको साइडलाइन करते जा रहे हैं कि चलेगा तो मेरी सिक्का चलेगा। माओ जेडोंग के बाद सबसे खतरनाक लीडर हुए हैं शी जिनपिंग। तो अभी जो कांग्रेस पार्टी की मीटिंग हुई, तो यहां पे 205 मेंबर की जो सेंट्रल कमेटी है, मैंने क्या बताया, सेंट्रल कमेटी आपके ठीक स्टैंडिंग कमेटी के बाद आएगी, ठीक है, तो तीसरी होती है। तो 205 मेंबर की जो सेंट्रल कमेटी है, जिसमें ली और 3 और लोगों के नाम मिसिंग थे, उनको अनाउंस किया गया। यानी कि अब पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी और बाकी और कमिटीज में इनका नाम नहीं। अब देखिए, बड़े बेआबरू होकर ये देखिए इनको कैसे ले जाया जा रहा है। ये है हु जिनताओ, अब ये ली केqiang में ये हु जिनताओ है, बगल में, अब देखिए बगल में शी जिनपिंग बैठे हुए हैं। अब जब इनको ले जाया गया तो उन्होंने शी जिनपिंग से कुछ बोला। अब आप बोलेंगे सर हु जिनताओ कहां से आ गए? देखो, हु जिनताओ की अगर बात करें तो हु जिनताओ भी इसी ग्रुप में आते हैं। हु जिनताओ अभी 80 साल के करीब है, 79 ईयर्स के हैं। 2003 से लेकर 2013 तक ये चाइना के राष्ट्रपति रहे और इनको बहुत बड़ा प्रोपोनेंट माना जाता है, मतलब आप ओपोनेंट माना जाता है बेसिकली शी जिनपिंग का। शी जिनपिंग से बहुत ज्यादा सहमत नहीं रहते। अब स्टेट मीडिया ये बोल रहा है कि इनकी तबीयत अच्छी नहीं थी, इसलिए इनको ले जाया गया दूसरे रूम में, और उसके बाद सब कुछ अब ठीक है। लेकिन दोस्तों आप देखिए, ये उठना नहीं चाह रहे हैं। ये जिस तरीके से इनको उठा के ले जाया गया, ये साफ साफ दिखाता है कि ये दिखाना चाहते थे शी जिनपिंग, पूरी दुनिया के सामने बेइज्जती कराई है। हर जगह इन्होंने कैमरा लगा रखा है और बेस्ट एंगल लिया है। शी जिनपिंग को कुछ कहते हैं, हु जिनताओ, शी जिनपिंग ऐसे ऐसे बोलते हैं, ऐसे ऐसे अपना मुंडी हिलाते हैं, उसके बाद ली केqiang के ऐसे शोल्डर थपथपाते हैं। तो ये खुद में ही बहुत तस्वीरें जो है वो बयां करता है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, हमारे साल की सबसे बड़ी सेल लाइव है। दिवाली कूपन कोड आपको यूज करना, आपको एक्स्ट्रा 30% ऑफ मिलेगा दोस्तों, इसको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों साल की सबसे बड़ी सेल है और सिर्फ साल में एक ही बार आती है ये, ठीक है। तो साल है तो सेल है। तो अब परसों तक ये सेल रहेगी। यूपीएससी, एनसीईआरटी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, शानदार कोर्स हमने आपके लिए बनाए हैं, आपको डाउनलोड करिए, बिल्कुल भी मिस मत करिए। ये दिवाली आपके लिए बहुत ही शानदार चीजें लेके आएगी। और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारे कोर्स को अवेल करिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, फिर सेल आएगी नहीं। तो ली केqiang जो है दैट विल कंटिन्यू एज द प्रीमियर फॉर 6 मंथ। अभी तो 6 महीने के लिए है ये, है ना।
हटा दिया गया है, हट गए हैं ये। जैसे शी जिनपिंग तो भी तीसरे टर्म के लिए भी आ गए, लेकिन ये अभी हट गए हैं। अब जब तक इनका सक्सेसर का नाम सामने नहीं आता तब तक लगभग 6 महीने के लिए ये रहेंगे। अब बाकी 3 किसको किसको ड्रॉप किया गया, ली ज़ानशू हैं जो कि 72 साल के थे, शी केलाई, वैंग यांग 67 ईयर्स के थे, और उसके बाद पार्टी एडवाइजरी हेड थे ये, और जो नंबर 4 इन दी गवर्नमेंट थे हैन ज़ेंग जो कि शंघाई पार्टी चीफ थे, शंघाई गैंग से भी आते हैं। ली ज़ानशू और हैन जो हैं वो तो वैसे भी, क्योंकि देखिए रिटायरमेंट एज इनकी 67 होती है, तो 67 से अगर आप ऊपर गए तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इस्तीफा दे दें। ये बाकी 4 दावेदार हैं, पॉज करके देख लीजिएगा, पीपीटी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल ही जाएगी। अब ली केकियांग की जैसा कि हमने बताया कि 1955 में ये इनका जन्म हुआ, और एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड है इनका। पेकिंग यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी की, और 25 साल की उम्र से 25 जब ये 25 साल के हुए तब ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में आए। इन्होंने चाइनीज कम्युनिस्ट यूथ लीग को ज्वाइन किया। हालांकि 1976 में और 1978 में जब इन्होंने, मतलब देखिए कम्युनिस्ट पार्टी का जो स्ट्रक्चर है वो हर लेवल पे है, तो यूनिवर्सिटी लेवल पे है, तो तब इनके संपर्क में आए थे, लेकिन प्रॉपर इन्होंने 1980 को ज्वाइन किया। अब यही जो चाइनीज ये जो यूथ लीग है ना, जिन ने उस समय इसको ज्वाइन किया था उसको कहते हैं तोनपाई ग्रुप, ठीक है, तोनपाई हो सकता है, मैं सही से प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहा हूं। तो तब ये हु जिनताओ के कांटेक्ट में, अब हु जिनताओ के स्टूडेंट है ये, हु जिनताओ भैया के, हु जिनताओ बहुत बड़े लीडर, तो हु जिनताओ के स्टूडेंट हैं, और ली केकियांग की शी जिनपिंग से बिल्कुल अलग है। हु जिनताओ ली केकियांग कहते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, लेकिन शी जिनपिंग कहते हैं ना, सारी ताकत मेरे हाथ में होनी चाहिए। ये कहते हैं ताकत का बंटवारा करो, ठीक है। 1998 में जब ली गवर्नर ऑफ हेनान चुने गए तो ये यंगेस्ट प्रोविंशियल गवर्नर थे। मैंने क्या बताया, हु जिनताओ का इनके ऊपर हाथ था। हु जिनताओ भी 2003 से लेकर 2013 तक प्रेसिडेंट रहे। अब आप देखिए कि माओ जेडोंग के बाद जितने भी राष्ट्रपति आए वो बहुत बढ़िया रहे हैं चाइना के, ठीक है, उन्होंने 10 साल कंप्लीट कर वो निकल गए, लेकिन शी जिनपिंग भैया एकदम कुर्सी छोड़ेंगे नहीं। पार्टी बिग लीग में आ गई है, पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी। देखिए अभी तक सब सही चल रहा था, लेकिन अभी गड़बड़ है। मैं फिर से ये बोल रहा हूं कि अगले 1 से 2 सालों में शी जिनपिंग का जाना तय है। आप लिख के रख लीजिए मेरी बात। शी जिनपिंग बहुत ही रिग्रेसिव हो गया। अभी तक तो पार्टी का सपोर्ट आपको था, लेकिन अब जब आप ये सारी हरकतें कर रहे हो ना, तो पार्टी के अंदर भी लोगों को ये पता चल गया है कि हम कब तक टिकेंगे, हम ज्यादा टिकेंगे नहीं जब तक ये है। अगर इसको पसंद नहीं आएगा तो ये हमको हटा देगा। तो इस समय ये वन मैन लीडरशिप हो गई है, और जहां वन मैन लीडरशिप होती है, मतलब एक ही इंसान की चलती है, वहां पर दिक्कतें शुरू होती हैं। 2008 में इनको चाइना के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रीमियर जो है, डेप्यूटी पीएम के इक्विवेलेंट पोस्ट होती है, इनको चुना गया, और 2013 में ये जो है वो प्रीमियर चुनेगा। इनको लग रहा था कि शी जिनपिंग है तो मेरा भी कार्यकाल आगे बढ़ाया जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि ये जो प्रिंसलिंग फ्रैक्शन है जिसमें शी जिनपिंग आते हैं, बड़े उद्योगपति, मतलब बड़े बड़े लोग आते हैं जिन्होंने जो एक तरीके से चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए थे, उनके एकदम ऑपोज्ड हैं ली केकियांग, एकदम ऑपोजिट है। ये 2 अलग अलग हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ही इज द प्रोडिजी ऑफ हु जिनताओ। हु जिनताओ नहीं, हु जिनताओ से ही सब सीख के आए हैं ये। और इनकी जो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, जिसको कीकोनॉमिक्स बोला जाता है, वो काफी फेमस है, काफी फेमस टर्म। इन्होंने भाई हाउसिंग रिफॉर्म्स लेके आए, हाउस के दाम सस्ते किए, और ऐसा इन्होंने किया कि लोगों को भी फायदा हो और सरकार को भी फायदा हो, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन की इन्होंने बात की। इनकी इकोनॉमी ने काफी ज्यादा मदद की है चाइना ने की, इनकी जो पॉलिसीज रही हैं, ठीक है। तो ये चीज है। अब जब ये हटाएगा तो भैया बहुत दिमागी इस पावर स्ट्रक्चर है। सबसे ऊपर जनरल सेक्रेटरी आता है, जन स्टैंडिंग कमेटी आती है, देन पॉलिट ब्यूरो आता है 25 मेंबर, देन सेंट्रल कमेटी आती है, देन नेशनल पार्टी कमेटी आती है। ये पूरा का पूरा, तो सबसे पहले नेशनल पार्टी कांग्रेस ही ज्वाइन करता है, फिर सेंट्रल, फिर पॉलिट ब्यूरो, और ये स्टैंडिंग कमेटी जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि भैया एक इकोनॉमी पॉलिसी जो है वो बहुत ही बढ़िया, स्पेशली अफोर्डेबल हाउस के लिए। चाइना एक बहुत बड़ा हाउसिंग मार्केट है, क्योंकि चाइना में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। डेन ज़ियाओपिंग ये समझ गए थे कि लोगों के पास घर नहीं है, और सबसे जरूरी है कि लोगों को घर देना। तो उसके लिए उन्होंने जमीनें एक्वायर की, लोगों को बुलाया, बड़ी बड़ी बिल्डर्स को बुलाया, अफोर्डेबल हाउस दिए उनको कि घर तुम किराए पे मत लो। हालांकि मैं ये बिलीव करता हूं कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप घर मत लो। घर एसेट होता है डेफिनेटली, क्योंकि रिसोर्स, घर के प्राइसेस इसलिए बढ़ने हैं ना क्योंकि जमीनें कम होती जा रही हैं और लोग बढ़ते जा रहे हैं। लोग कम होते जमीनें ज्यादा होती तो नहीं, ये डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट है। तो इसीलिए जो प्रॉपर्टी होते हैं, जो जमीन तो उसके दाम बढ़ने ही बढ़ने हैं। आप देख लो अपने इधर उधर की, आपने अगर 10 साल पहले जमीन ली थी, अभी कितनी, तो भाई यहां पे भी यही है, ठीक है। इन्होंने बोला कि किराए का घर मत लो,
क्योंकि उस समय किराया बहुत ज़्यादा, घर को मुनाफा होता था कि तुम अपने ही घर ले लो। और तब इन्होंने अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में बात की और उसको लीकोनॉमिक्स बोला जाता था, ठीक है। तो ली की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की, डेट रिडक्शन की, बहुत ज्यादा कारगर साबित हुई और इसीलिए इनको अभी तक नहीं हटाया गया, ठीक है। तो ये चीज है, लेकिन वही है कि जब शी जिनपिंग आए तो फिर ली एकदम साइड में हो गए। और जिनपिंग का तो जलवा है ही है, इनके बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूं जिनताओ। और देखिए अभी देखिए बड़ा दिक्कत है ये, अभी 2-3 दिन में ये पिक्चर जो है वो क्लियर होगी कि एक्चुअली में क्या होने वाला है और क्या हुआ है। क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ा कदम है, आपने नेशनल मतलब आपने स्टैंडिंग कमेटी के इतने बड़े मेंबर्स को हटा दिया है, तो राइवल फैक्शन जो है वो आपके खिलाफ खड़ा होगा। देखेंगे। फिलहाल दोस्तों हमारे कोर्सेज को आप जरूर अवेल करिए, दिवाली कूपन कोड यूज करिए। थैंक यू सो मच।